नमस्कार बच्चों, आज हम महाभारत पाठ 14 शकुनी का प्रवेश पढ़ेंगे। एक दिन युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा, भाइयों, युद्ध की संभावना ही मिटा देने के उद्देश्य से मैं यह शपथ लेता हूँ कि आज से 13 बरस तक मैं अपने भाइयों या किसी बंधु को बुरा भला नहीं कहूँगा। सदा अपने भाई बंधुओं की इच्छा पर ही चलूँगा। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे आपस में मन मुटाव होने का डर हो, क्योंकि मन मुटाव के कारण ही झगड़े होते हैं। इसलिए मन में क्रोध को एक बारगी निकाल दूंगा। दुर्योधन और दूसरे कौरवों की बात कभी न टालूंगा, हमेशा उनकी इच्छा अनुसार काम करूंगा। युधिष्ठिर की बातें उनके भाइयों को भी ठीक लगी। वे भी इसी निश्चय पर पहुंचे कि झगड़े फसाद का हमें कारण नहीं बनना चाहिए। उधर युधिष्ठिर चिंतित हो रहे थे कि कहीं कोई लड़ाई झगड़ा न हो जाए, और इधर राष्ट्रीय यज्ञ का ठाट बाट और पांडवों की यश समृद्धि का स्मरण ही दुर्योधन के मन को खाए जा रहा था। वह ईर्ष्या की जलन से बेचैन हो रहा था। दुर्योधन ने यह भी देखा कि कितने ही देशों के राजा पांडवों के परम मित्र बने हैं। इस सब के स्मरण मात्र से उसका दुख और असह्य हो उठा। पांडवों के सौभाग्य की याद करके उसको बड़ी जलन होने लगती थी। अपने महल के कोने में इसी भांति चिंतित और उदास भाव से वह एक रोज खड़ा हुआ था कि उसे यह पता न लगा कि उसके बगल में उसका मामा शकुनी आ खड़ा हुआ है। बेटा, यूं चिंतित और उदास क्यों खड़े हो? कौन सा दुख तुम्हें सता रहा है? शकुनी ने पूछा। दुर्योधन लंबी सांस लेते हुए बोला, मामा, चारों भाइयों समेत युधिष्ठिर ठाट बाट से राज कर रहा है। यह सब इन आंखों से देखने पर भी मैं कैसे शोक न करूं? अब तो मेरा जीना ही व्यर्थ मालूम होता है। शकुनी दुर्योधन को सांत्वना देता हुआ बोला, बेटा दुर्योधन, इस तरह मन छोटा क्यों करते हो? आखिर पांडव तुम्हारे भाई ही तो हैं। उसके सौभाग्य पर तुम्हें जलन नहीं हो? न्यायपूर्वक जो राज्य उनको प्राप्त हुआ है उसी का तो उपभोग वे कर रहे हैं। पांडवों ने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है। जिस पर उनका अधिकार है वही उन्हें मिला है। अपनी शक्ति से प्रयत्न करके यदि उन्होंने अपना राज्य तथा सत्ता बढ़ा ली है तो तुम जी छोटा क्यों करते हो? फिर पांडवों की शक्ति और सौभाग्य से तुम्हारा क्या बिगड़ता क्या है? तुम्हें कमी किस बात की? द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा तथा कर्ण जैसे महावीर तुम्हारे पक्ष में यही नहीं बल्कि मैं, भीष्म, कृपाचार्य, जयद्रथ, सोमदत्त सब तुम्हारे साथ हैं। इन साथियों की सहायता से तुम सारे संसार पर विजय पा सकते हो। फिर दुख क्यों करते हो? यह सुनकर दुर्योधन बोला, जब ऐसी बात है तो मामा जी, हम इंद्रप्रस्थ पर चढ़ाई ही क्यों न कर दे? शकुनी ने कहा, युद्ध की बात तो ही न करो, वह खतरनाक काम है। तुम पांडवों पर विजय पाना चाहते हो तो युद्ध के बजाय चतुराई से काम लो। मैं तुमको ऐसा उपाय बता सकता हूँ कि जिससे बगैर लड़ाई के ही युधिष्ठिर पर सहज में विजय पाई जा सके। दुर्योधन की आंखें आशा से चमक उठी। बड़ी उत्सुकता के साथ पूछा, मामा जी, आप ऐसा उपाय जानते हैं? शकुनी ने कहा। दुर्योधन, युधिष्ठिर को चौसर के खेल का बड़ा शौक है, पर उसे खेलना नहीं आता। हम उसे खेलने के लिए न्योता दें तो युधिष्ठिर अवश्य मान जाएगा। तुम तो जानते ही हो कि मैं मंजा हुआ खिलाड़ी हूँ। तुम्हारी ओर से मैं खेलूंगा और युधिष्ठिर को हराकर उसका सारा राज्य और ऐश्वर्य बिना युद्ध के आसानी से छीनकर तुम्हारे हवाले कर दूंगा। इसके बाद दुर्योधन और शकुनी धृतराष्ट्र के पास गए। शकुनी ने बात छेड़ी, राजन देखिए तो आपका बेटा दुर्योधन और शोक चिंता के कारण पीला सा पड़ गया है। अंधे और बूढ़े धृतराष्ट्र बोल मुस्कान में बुलावत। ये क्या देख, वीडियो बनावा थोड़ी देर, थोड़ी सी रह रही है। मैं तो बोल इस पर लिखता अंतिम में समझ। चुप हो जा, पढ़ती तो है नहीं।
अंधे और बूढ़े धृतराष्ट्र को अपने बेटे पर अपार स्नेह था। शकुनी की बातों से वह सचमुच बड़े चिंतित हो गए। अपने बेटे को उन्होंने छाती से लगा लिया और बोले, बेटा, मुझे तो कुछ में समझ में ही नहीं आता कि तुम्हें किस बात का दुख हो सकता है। तुम्हारे पास ऐश्वर्य की कमी नहीं, सारा संसार तुम्हारी आज्ञा पर चल रहा है, फिर तुम्हें चिंता काहे की। लेकिन शकुनी ने धृतराष्ट्र को सलाह दी कि चौसर के खेल के लिए पांडवों को बुलाया जाए। दोनों के इस प्रकार आग्रह करने पर भी धृतराष्ट्र ने तुरंत हाँ नहीं की। वह बोले, मुझे यह उपाय ठीक नहीं जच रहा है। मैं विदुर से भी तो सलाह कर लूँ, वह बड़ा समझदार है, मैं हमेशा से उसका कहा मानता आया हूँ। उससे सलाह कर लेने के बाद ही कुछ तय करना ठीक होगा। पर दुर्योधन को विदुर से सलाह करने की बात पसंद नहीं आई। धृतराष्ट्र बोले, जुए का खेल वैर विरोध की जड़ होता है, इसलिए बेटा, मेरी तो यह राय है कि तुम्हारा यह विचार ठीक नहीं है, इसे छोड़ दो। दुर्योधन अपने हठ पर दृढ़ रहता हुआ बोला, चौसर का खेल हमने तो ईजाद किया नहीं है, यह तो हमारे पूर्वजों का ही चलाया हुआ है। दुर्योधन के इस तरह आग्रह करने पर आखिर धृतराष्ट्र ने घुटने टेक दिए। बेटे का आग्रह मानकर धृतराष्ट्र ने चौसर का खेलने के लिए अनुमति दे दी और सभा मंडप बनाने की आज्ञा दे दी। परंतु विदुर से भी उन्होंने इस बारे में गुपचुप सलाह की। विदुर बोले, राजन, सारे वंश का इससे नाश हो जाएगा। इसके कारण हमारे कुल के लोगों में आपसी मनमुटाव और झगड़े फसाद होंगे। इसकी भारी विपदा हम पर आएगी। धृतराष्ट्र ने कहा, भाई विदुर, मुझे खेल का भय नहीं है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। सो तुम ही युधिष्ठिर के पास जाओ और उसे मेरी तरफ से खेल के लिए न्योता देकर बुला लाओ। अपने बेटे पर उनका असीम स्नेह था, स्नेह उनकी कमजोरी था और यही कारण था कि उन्होंने अपने बेटे की बात मान ली।